बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में एक बहन के सवाल का जवाब देंगे जिनका ये कहना था कि हमल ठहराने के बेहतरीन दिन कौन से होते हैं और इनको कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ख़वातीन की जो पीरियड साइकिल होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आपकी पीरियड साइकिल मुख्तलिफ है तो आपके बैज़ा का इखराज जो है वो भी मुख्तलिफ दिनों में होगा, क्योंकि अगर ये सिमिलैरिटी पाई नहीं जाती तो यानी कि आपके बैज़ादानी का इखराज भी मुख्तलिफ होगा। तो आपको इसको फाइंड आउट कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और हमल ठहराने के बेहतरीन दिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जिनमें आप प्रॉपर्ली मिलाप कर लें तो आपका जो हमल है वो ठहरना बहुत ही आसान होगा। तो जी हाँ, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो जी हाँ, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जब औरत की जो पीरियड साइकिल होती है, मतलब कि एक डेट को अगर उसको पीरियड्स आते हैं तो उसके जो 7 डेज़ होते हैं, फर्स्ट 7 डेज़ होते हैं, ये वाले अगर आप निकाल दें तो उसके अलावा मतलब कि 7 डेज़ से लेकर 20 डेज़ के दिनों में इस ड्यूरेशंस को इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन के पीरियड साइकिल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से उनके जो पीरियड्स के जो डिफरेंट होने की वजह से उनके बैज़ा का इखराज जो होता है वो भी मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ टाइम्स पर होता है। इस वजह से डॉक्टर्स हज़रात जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें कि पीरियड्स के तकरीबन 8वें दिन से लेकर 21वें दिन तक आप इन दिनों में रिलेशन बनाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा हमल ठहराने के लिए। जो बैज़ा होता है औरतों में 30 दिनों में अगर आपको एक दफ़ा माहवारी आ गई है और उसकी अगली माहवारी आने के दरमियान में आपको एक बैज़ा ख़ारिज होगा, और वो बैज़ा ख़ारिज कब होगा आइए उसको समझते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल यानी कि 28 डेज़ की है या 30 डेज़ की है तो इनको आपने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद जब आपके वो दिन बनते हैं, मतलब कि 28 दिन का है तो 14 दिन बन गए, 14 से लेकर तकरीबन आपके 16 दिन, ये वाले 2 दिन आपके बहुत ही ज़्यादा अहम हैं जिनमें आपका हमल ठहरना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप कोशिश करें कि इन 2 दिनों में जो है मुसलसल मिलाप करें, इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है ठहरना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो एग होता है इन 2 दिनों में उसका इखराज होता है। जो बैज़ा की एज होती है वो तकरीबन जदीद तहकीक के मुताबिक इसकी जो एज है वो 4 से लेकर 12 घंटे तक है। अगर ये मवाद जो होता है, मतलब कि मवाद और एग का मिलाप आपस में तकरीबन 2 घंटे तक ये अगर इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद जो होता है एग होता है वो फर्टाइल हो जाता है। अगर इससे कम भी हो जाए तो भी चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो ठहर जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसका जो दहरानिया होता है वो सिमिलर हो और इसका टाइम जो होता है वो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले कि एग और जरसूमे जो होते हैं वो मिलकर आपकी प्रेगनेंसी को। उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।